हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल का, राइट, जिसमें हमें समझना है ओम्स लॉ, डेफिनेशन ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फेज रिलेशन एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। एसी थ्रो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एसी सीरीज एंड पैरेलल सीरीज, सिंपल आरएल, आरसी एंड आरएलसी सर्किट, इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस, करंट, वोल्टेज, पावर, सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है। Three phase system, star delta connection, relation between line and phase voltage and current in star and delta connection, various method of single and three phase power measurement, right। तो फर्स्ट में हम देखते हैं ओम्स लॉ। नोट भी करते जाना है आपको। एक इम्पोर्टेंट नोट बता दूं मैं आपको कि जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ वो नोट्स पर्पस से बनाया हूँ, और बाकी जो डिटेल वीडियो है पर्टिकुलर टॉपिक में वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का प्लेलिस्ट फाइंड करके आप उसमें पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देख सकते हो, राइट। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ और आपको एक पार्टिकुलर नोट्स के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। सो नोट दैट ओम्स लॉ, if physical condition are not changed like temperature, pressure, etc, right, current flowing through any conductor is directly proportional to applied voltage। तो ओम्स लॉ यही कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक किसका यूज़ करना पड़ता है, कांस्टेंट का। ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट R है। R क्या है, ओमिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट, राइट। और ओम्स को हम ये से डिनोट करते हैं जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, डिनोटेड बाय देन। ठीक है। साइकिल, इसी प्रकार साइकिल की डेफिनेशन है। ठीक है। और टाइम पीरियड भी साइकिल का ही पार्ट है, राइट। साइकिल को समझेंगे तो टाइम पीरियड वही होता है, राइट। मतलब एक कंप्लीट साइकिल किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में। जैसे कि आप टाइम पीरियड का यहाँ देखो, इट इज़ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड इन सेकेंड टू कंप्लीट द वन साइकिल। मतलब किसी टाइम टाइम के सापेक्ष एक सेकेंड में कंप्लीट किया गया जो साइकिल होता है, ठीक है, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, वही कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक। अब यहाँ टॉपिक आता है एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एम्पलीट्यूड को ही हम पीक वैल्यू बोलते हैं, उसको ही हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना। तीनों को हम एक ही चीज़, तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो द मैक्सिमम वैल्यू attained by an alternating quantity on one cycle is called its amplitude। मतलब किसी साइकिल में एक साइकिल में जो उसकी मैक्सिमम पॉइंट होता है, राइट, वही उसका क्या कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एम एंड वी एम। ठीक है। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट का मैक्सिमम को आई एम और एंड वोल्टेज के मैक्सिमम को वी एम, राइट। अब यहाँ बात करते हैं एवरेज वैल्यू एंड मीन वैल्यू। ठीक है ना। एवरेज वैल्यू को ही हम मीन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर वन साइकिल। ठीक है ना। एक साइकिल में एक साइकिल में द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है ना। पूरी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी साइकिल में उन इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम, उसको बोलते हैं हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, राइट। RMS value, the root mean square value of an alternating current is defined as the square root of the mean of the square of all current over one cycle। उसे हम RMS वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना। RMS वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डीपली कॉन्सेप्ट मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वहाँ जाके आप इसको समझिएगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल समझ लीजिए करंट का आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू।
ठीक है, वैसे ही वोल्टेज का होता है वी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएमएफ, फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, ठीक है ना। किन्हीं दो टर्मिनल के बीच का विभवांतर, उसे ही क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किन्हीं दो टर्मिनल के बीच का, जब उसमें करंट प्रवाहित ना हो रही हो, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। रेजिस्टेंस तो आप समझते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, राइट। इसे डिनोट हम ऐसे करते हैं, ये देखिएगा थोड़ा, रजिस्टर, ठीक है। वो रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है। रेजिस्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक। सीरीज कनेक्शन में देख लो आप, सीरीज कनेक्शन में कैसा है, श्रेणी क्रम, ठीक है। उसका आप अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 + R2 हो जाएगा, ठीक। नोट करते जाइए फटाफट। पैरेलल का देख लेते हैं, पैरेलल में क्या होता है, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। इसका टोटल अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है किसी सर्किट में, तो 1/R, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होगा, 1/R1 + 1/R2, ठीक। इसका जब फाइनल फार्मूला बनेगा, तो जब आप फाइनल रेजिस्टेंस निकालते हैं किसी सर्किट, किसी पैरेलल सर्किट का, ठीक है ना, तो R1 × R2, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है वहाँ ऐसे ही मल्टी, यहाँ पर दो हैं तो हमने दो लिया, R1 × R2 ऐसे कर देना है, ठीक है। ये ऐसे आपका पैरेलल सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल यही है। करंट, जैसे कि हमें किसी पार्टिकुलर किसी सर्किट के पार्टिकुलर फ्लो में हमें निकालना है करंट, ठीक है ना, पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर निकालना है, तो ये हम निकाल सकते हैं। नोट कर ले जाना आपको सिंपली, ठीक है। वीडियो को पॉज करते करते कर करके आपको नोट करना है, ठीक है ना। फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ये आपका क्वेश्चंस बनाया हूँ मैंने, जिसमें आपको बताया है कि आपको करंट कैसे निकालना है किसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है तो, ठीक है, किसी सर्किट में, तो वही करंट डिवीजन रूल का यूज़ करेंगे, ठीक। देन यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस में हमें क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला V = IR, कहाँ से आया ये, ओम्स लॉ से, ठीक है ना। सिंपली 2 ओम रेजिस्टेंस, सिंपली वही फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ क्वेश्चन बनता है, देखो कैसा बनता है। एक सर्किट बना है जहाँ पर R1 सीरीज किसके साथ सीरीज में जुड़ा है, R2 + R3 के, ठीक है ना। तो सिंपली पहले हम इधर इनको इसको कैलकुलेट करेंगे, किसको, जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे करंट निकालनी है हमें, I1 ये वाली, I1 यहाँ वाली, और I2 ये वाली, ठीक, ये और ये। तो सिंपली आप इसको नोट करते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है ना। देन फिर समझना, पहले आप नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी प्रकार से, ठीक है। ये हमारा एक कोई सर्किट है, यहाँ पर देखते हैं आप। यहाँ पर जो I1 I2 जहाँ बह रही है, ठीक है ना, तो वो क्या है, में जुड़ा हुआ है पैरेलल में, किसके साथ, I के साथ, जो R है आपका, ठीक है। R किसके साथ जुड़ा है सीरीज में,
R1 प्लस R2 के। ठीक, सिंपली ये निकाल लेंगे अपन पहले, पैरेलल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पैरेलल को सीरीज बना देंगे सर्किट को। ठीक है ना, सीरीज में आराम से आप निकाल लेंगे फिर। यहाँ आई निकाल लिए 3 एम्पियर, I2 भी 3 एम्पियर आ गया, राइट। यहाँ बात करते हैं करंट किसे कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर को ही करंट बोलते हैं। ठीक, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर। ठीक, वोल्टेज क्या आता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज। इट इज डिनोटेड बाय V एंड इट्स यूनिट इज इन वोल्ट, राइट। ऐसे ही इंडक्टेंस है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ अ material due to which it possesses instantaneous flow of current, it is denoted by L। ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या है, हेनरी है, इंडक्टेंस। ठीक, इसकी दूसरी वाली भी आप नोट कर सकते हो, जो परिभाषा है, देन मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर बाय इंडक्टर। ठीक, इसको नोट कर लो फटाफट, डब्ल्यू एम है जो मैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है ना, किसी इंडक्टर में कितनी होती है, 1/2 LI², राइट। पावर कितनी होती है, 0 होती है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर में जो आपका लगा हुआ उसमें वोल्टेज कितना रहेगा, L/di/dt वोल्ट। ठीक है, करंट कितना होगा, 1/L, ये क्या है, समाकलन है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ V2। ठीक, सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, सीरीज कनेक्शन में L1 प्लस L2 सिंपल हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा, ये सेम जैसे रेजिस्टेंस में होता था। ठीक है ना, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस संधारित्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट पोजेस इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटेरियल। इट इज डिनोटेड बाय C एंड इट्स यूनिट इज फैराड। ठीक है ना, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फैराड है। अक्षरा वाइवा में ये क्वेश्चन आता है। ठीक, इसकी दूसरी वाली भी लिख सकते हो परिभाषा आप, वोल्टेज कितना होता है कैपेसिटर में, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। करंट कितना होगा, C dV/dL। ये नोट करते जाओ थोड़ा थोड़ा आप। ठीक है, फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट। ठीक है ना, एक्टिव एलिमेंट्स डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, फिर डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, वोल्ट VDVS मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट, VDVS मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, VDCS मतलब वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। वैसे ही यहाँ पर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और CDCS मतलब करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, राइट। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, अब करंट सोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक, अब बात करते हैं पैसिव एलिमेंट की। पैसिव एलिमेंट जो कि सर्किट की कंडीशन पर निर्भर होते हैं, R माने रेजिस्टेंस, L माने इंडक्टेंस, C माने कैपेसिटेंस। ठीक, ये हो गए आपके पैसिव एलिमेंट्स। इनकी आप परिभाषा देख लीजिए, एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करते जाइए वीडियो को पॉज कर करके।
यहाँ पर आपको अच्छे से नोट बनाना है, इसलिए मैं पार्टिकुलर एक एक टॉपिक को इतना जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाने में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि जितना नोट्स बनाओगे उतना अच्छा आपको प्रैक्टिस होगा। ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू समझिए आप इसको। ठीक है ना, ये वीडियो सिर्फ नोट्स पर्पस है, राइट। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि समझाना चाहिए वहाँ समझा रहा हूँ मैं। बाकी ये बहुत आसान है, डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ोगे एक बार तो आने लगेगा। ठीक है ना। डिपेंडेंट सोर्स जो डिपेंड होते हैं सिंपली। ठीक है ना, फटाफट से वीडियो पॉज कर करके आप नोट करते जाओ इसको। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए नोट करा रहा हूँ। ठीक है ना, और मैंने नोट्स ही बनाया जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हो। फर्स्ट यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन है बहुत छोटी। ठीक है ना। लीनियर एलिमेंट्स ये सब समझिए। एलिमेंट जो है यहाँ ख़त्म हो जाता है आपका, जो आपके एलिमेंट थे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। यहाँ से एक नई चीज़ आती है, लीनियर एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है ना, नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, यूनिलिटरल एलिमेंट क्या होता है, बायलिटरल एलिमेंट क्या होता है। ठीक है ना, रजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक, resistivity, the ability of a material due to which it opposes the flow of electric current, is called resistivity. Resistance is directly proportional to length of conductor. ठीक है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई के। ठीक है ना, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी के ऊपर। कंडक्टेंस को नोट कर लो आप फटाक से। ठीक, कंडक्टिविटी को नोट कर लो। अब यहाँ नई चीज़ एक और सीखने मिलेगी, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है इलेक्ट्रिकल में। सर्किट देख लो। ठीक है, जंक्शन। ठीक, ब्रांच हो गया, लूप हो गया। ये सब जब आप किरचॉफ किरचॉफ से आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वोल्टेज करंट निकालते हो, तब ये सब का यूज़ होता है। ठीक है ना, तो अभी इसको समझो, आप लिख बस लो। ठीक है, बाकी जो मेरी वीडियो बनी है उसमें आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। मैथ्स। ठीक है ना, यहाँ इम्पोर्टेंट टीप लिखा हूँ मैंने, आईएमपी करके, ये जो लिखा है, द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ एन एसी सर्किट lies between 0 and 1 for a purely inductive or capacitive circuit. It is 0 and for the purely resistance circuit is 1. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसी थ्रो प्योर रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझना है कि जब आपके एक सर्किट है जिसमें आपका रेजिस्टेंस बस लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी जिस पे आपकी वीडियो बनी हुई है, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है ना,
तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अक्सर आता है एग्ज़ाम में। फेज डायग्राम भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। फेज डायग्राम बना लो, वेव डायग्राम बना लो, ठीक है। फिर आपको पावर भी निकालना पड़ता है पार्टिकुलर, ठीक। P इक्वल्स टू वी आई होता है पावर का फॉर्मूला जो है। ये हो गया, इतना ही बस करना रहता है, ठीक है। अब मान के जो सर्किट में आपने अभी रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, अब आती आती है इंडक्टेंस लगाते हैं केवल, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, जब इंडक्टेंस लगाएंगे तो उसमें नॉर्मली आप पहले वोल्टेज ये निकालेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज की तो ऑलरेडी दी हुई है हमें, वी एम साइन ओमेगा टी, विच इज़ वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इसमें करंट की वैल्यू ये निकाल ली हमने, उसके वैल्यू रख के, ठीक है। सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेशन कर करके ये आपको समझना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल नोट कर लो, इसकी पार्टिकुलर वीडियो में जाना, वहाँ आपको पार्टिकुलर समझ में आएगा। अभी मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपको कि मैं नोट्स में क्या क्या लिखना है, ठीक है ना। फटाफट टीप लो बस इसको फ़िलहाल, ठीक। फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाके पार्टिकुलर समझना। फेज डायग्राम बनाना पड़ेगा और सभी चीज़ में तीन इसके डेरिवेशन है। पहले में आपका रेजिस्टेंस है, फिर आपका इंडक्टेंस है, और फिर आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। ये आपका वेव डायग्राम हो गया। फिर पावर निकाल लिया आपने, ठीक है ना। वी एम साइन ओमेगा टी आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी है, ठीक है ना। ये वैल्यू थोड़ा सा आपको समझना है, याद करना पड़ेगा। पावर हो गई ज़ीरो वहाँ पर। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस लगा हुआ जो, ठीक। कैपेसिटेंस लगा है, अप्लाइड वोल्टेज जो है वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट निकालने के लिए आपको आवेश पता होना चाहिए, क्यू जो है चार्ज, वो कितना है, सी वी, ठीक है ना। और आई क्या होता है, करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू आई, ठीक। सिंपली यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे सारी पुट करके। आई की वैल्यू हो जाएगी आई एम ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। थोड़ा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले यूज़ हुए हैं तो उसको समझना है, बाकी वो मेरी जो मेन वीडियो है इसकी पर्टिकुलर टॉपिक में, उसमें आपको फुल समझ में आ जाएगा। फेज डायग्राम बना लेना इसका, फेज वेव का डायग्राम बना देना। पावर, ठीक है। पावर तो फाइंड करना ही करना है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, राइट। पर्सनल मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलआर सर्किट, ठीक है ना। इंडक्टेंस, जब किसी सर्किट में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों लगे हों या कोई दो लगा हो, उसका भी हमें डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है ना। वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मायने रखता है, तो आपको आना ही आना चाहिए ये चीज़। तो इसकी पार्टिकुलर वीडियो बनी है टॉपिक पे, उधर पर आप जाके इसको समझ सकते हो। यहाँ पर खाली आप नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो तो आपको सारा एक ही कॉपी पे पार्टिकुलर सारे टॉपिक होने चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप नोट करते जाओ। यहाँ पर भी आपको देखो, यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको ये वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको डायग्राम बना लेना एक, ठीक।
फेज एंगल जो है। उसके बाद आपको चार चीज़ें निकालनी, परिणामी विभवांतर, 4 से 5 चीज़ें, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है नोट करते जाओ फटाफट। इम्पीडेंस हो गया, जेड निकालना है, ठीक है, विच इज़ बी अपॉन आई होता है। वैल्यू फटाफट निकालते जाना, करंट निकालते जाना है, करंट भी निकालना है इसमें, ठीक है ना। और कलांतर जो होता है टेन फाई, वो भी निकालना है। बहुत इजी है, बस समझने की देरी है। बस नोट करते जाओ स्टूडेंट्स, फटाफट नोट्स करते जाओ, नोट करते जाओ। समझना, मेरे पार्टिकुलर टॉपिक जाके देख लेना, उसमें समझ लेना, ठीक है ना। आरसी सर्किट की बात करते हैं, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगे हों किसी सर्किट में, ठीक। हाँ, फेज डायग्राम हो गया। यहाँ पर परिणामी विभवांतर निकल जाएगा, ठीक है ना, इम्पीडेंस निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा, कलांतर टेन फाई निकल जाएगा। जब सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस लगा हो तब क्या होगा, तो सिंपली एल इंडक्टेंस में निकालेंगे हम उसके पॉइंट पे जो विभवांतर निकल रहा है, फिर कंडक्टेंस में निकालेंगे, इसके बाद डायग्राम शो करेंगे, ठीक है ना, एंगल कैसा शो कर रहा है। फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, रिजल्टेंट जो कि रहेगा। इम्पीडेंस निकालेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर्किट में जब तीनों चीज़ लगी हो तब उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो तीनों जो हमारे इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस हैं, इनके टर्मिनल के बीच उत्पन्न कितना जो विभवांतर है, मतलब जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वैल्यू निकाल के इसका हम डायग्राम में शो करेंगे कि जो एंगल बन रहा है वो कैसा एंगल बन रहा है। देन हम पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे ये डायग्राम बन गया जो फेज एंगल है, ये बनाते बन गया तो समझो पूरा सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो इसका, इम्पीडेंस निकाल लो, कलांतर निकाल लो, ठीक है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकाल लो। करंट तो हमने देख ही चुका है, वोल्टेज, वोल्टेज भी देख लिया है, तो जो नोट कर लिया है तो वो नोट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे मेन चीज़ यहाँ स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है, ठीक है ना। स्टार डेल्टा कनेक्शन के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो अभी आने वाली है, फिलहाल आप यहाँ समझ सकते हो। स्टार डेल्टा जो होता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट किस में होता है, स्टार में प्रेजेंट होता है, डेल्टा में अब्सेंट होता है, ठीक है ना। इसमें आपका डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, एक आपके मिड टर्म में आ सकता है या फाइनल में आ सकता है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ठीक। अब वोल्टेज रिलेशन, वोल्टेज रिलेशन कैसा है, स्टार में क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज से बड़ा होता है, और ये डेल्टा में क्या होता है, इक्वल होता है। वैसे ही स्टार में जो करंट रिलेशन है वो कैसा है, लाइन इक्वल्स टू फेज, और डेल्टा में कैसा है, लाइन इक्वल्स टू फेज, लाइन बड़ा होता है, ठीक है ना। वैसे एप्लीकेशन में क्या, ट्रांसमिशन सिस्टम में काम करता है स्टार कनेक्शन, और डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा कनेक्शन, राइट। इतना काफ़ी है। स्टार कनेक्शन को समझेंगे हम। इन अ स्टार कनेक्शन, वन एंड ऑफ ईच ऑफ द, मतलब इसमें स्टार कनेक्शन में यहाँ देखो आप, पहले इसको नोट कर लो आप फटाक से, वीडियो पॉज कर लो, लोड कर लो, ठीक है ना, ठीक है। अभी डायग्राम में आओ, मैं समझाता हूँ।
डायग्राम में क्या दिया है, इसका जो एक टर्मिनल है वो क्या जोड़ा है तीनों से, तीनों जो क्या ईच फेज वाइडिंग, जो वाइडिंग है तीनों वाइडिंग क्या है, एक उसका एक टर्मिनल कहाँ जोड़ा, न्यूट्रल पॉइंट पे, और एक जोड़ा है कहाँ पर, लोड पे। ठीक है ना, यहाँ पर लोड लगा हुआ है, ये ई आर वाई ई वाई वी ई बी आर, ये जो इस साइड है यहाँ क्या लोड है। तो एक टर्मिनल यहाँ पर कहाँ जुड़ा है इसका, एक वाइडिंग क्या जुड़ी है, कहाँ पर जुड़ी है, न्यूट्रल पॉइंट पे। ठीक है, और एक वाइडिंग कहाँ जुड़ी है, लोड पॉइंट पे। बस यही समझना है, थोड़ा डायग्राम को बना लो अच्छे फ्रेश तरीके से। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इनको समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपको सिंपली डायग्राम में नाम दे देना है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट एंड मतलब आर बाय, रेड वायर है, ठीक है ना, आर मतलब रेड, येलो, वाई मतलब येलो, बी मतलब ब्लू। ठीक, ये चार नाम लिख लिया आपने, एन आर बाय वी, बस। अब सिंपली इन चारों से आपके सारे नामकरण हो जाएंगे। ठीक है, बस समझने की देरी है आपको। तो अभी फ़िलहाल नोट्स करते जाओ, बाकी मैं आपको समझाता हूँ। एक न्यू वीडियो बनाऊँगा पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसमें आपको पर्टिकुलर पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। लाइन वोल्टेज क्या क्या है, लाइन वोल्टेज को ई एल से दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो ये नोट कर लो, बस इतना करना है आपको एग्ज़ाम में भी। रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। ठीक है, रिलेशन दिखा देना है आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में। लाइन वोल्टेज जो होता है वो बराबर होता है √3 EPH के। ठीक है ना, फेज वोल्टेज मतलब लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 फेज वोल्टेज, राइट। रिलेशन बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट, तो ये दोनों बराबर होते हैं स्टार में। ठीक है ना, अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन। सॉरी, ये नोट कर लो फटाक से। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है ना, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, इसका एक टर्मिनल, द डेल्टा कनेक्शन, द एंड ऑफ ईच फेज वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फॉर्मिंग a closed triangle loop, right। एक ट्रायंगल लूप में क्या होते हैं, एक टर्मिनल उसका कनेक्ट होता है और एक लोड में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी सिंपल आपको ये जो ट्रायंगल है उसमें आपको तीनों कोने के नाम दे देना, 1 2 3 करके। ठीक है, और ये रेड, येलो और ब्लू, ये वायर के नाम हो गए। बस इन 6 नाम से आपका पूरा नामकरण हो जाएगा। ठीक है, आपका डायग्राम याद हो गया इसी बहाने। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन करंट और फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन में। तो जो लाइन करंट होता है वो √3 फेज करंट के बराबर होता है। ठीक, अब बात करते हैं लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं इन डेल्टा कनेक्शन। ठीक, सिंपली ये थोड़ा नोट कर लो आप, पावर इन 3 फेज एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर, 3 फेज एसी सर्किट में पावर की वैल्यू जो है, स्टार कनेक्शन में क्या होगी जो पावर की वैल्यू है, तो वो इधर पर दर्शाया हूँ मैंने। ठीक, इसको थोड़ा नोट कर लो, रफली आइडिया होना चाहिए अपन को। और इन डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, ये है। ठीक, बस फिलहाल फर्स्ट यूनिट में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक, होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, चैनल पे बने रहो, हमेशा अपडेट रहो, बेल आइकन को क्लिक करके रखो, क्योंकि मेरे हर मंथ में कम से कम 10 से 20 वीडियो ही आना है, कंफर्म है। ठीक है, और बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।